एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बजट की बात करेंगे, आम बजट की भी बात करेंगे। तो ये महा कवरेज आज एबीपी गंगा पर आप दिन भर देखेंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल आज के बजट से आपको क्या हासिल हुआ, क्या लोगों की उम्मीदें पूरी हुई। आज पेश होने जा रहा है देश का आम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। तो आज देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। आज के बजट पर टिकी होगी हर किसी की निगाहें। किस सेक्टर को क्या मिलता है, क्या आम लोगों की उम्मीद पूरी होती है। कोरोना काल के बाद जिस राहत की उम्मीद जनता लगा रही है वित्त मंत्री के बजट में, उसके लिए क्या है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। दिन भर महा कवरेज एबीपी गंगा की जारी है। हम चर्चा भी करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको इस बजट से अवगत भी कराएंगे। सुबह 9 बजे निर्मला सीतारामन रवाना होंगी। नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी। राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के बाद सुबह 10 बजे वित्त मंत्री संसद पहुंचेंगी। इसके बाद संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक होगी जिसमें बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। ये औपचारिकताएं हैं जो बजट के दिन पूरी होती हैं। सुबह 11 बजे बजट होगा और वित्त मंत्री की स्पीच होगी जिसको पूरा देश देखता है, ध्यान से सुनता है। टैक्स में छूट की क्या संभावना है? आर्थिक सर्वे में इसके संकेत दिए गए थे। टैक्स में राहत के संकेत दिए गए थे। टैक्स स्लैब में खास बदलाव की संभावना नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन फिर भी राहत की उम्मीद लगाई जा सकती है। नई टैक्स व्यवस्था से जुड़ाव की कोशिश होगी। सरकार चाहेगी कि लोग नई टैक्स व्यवस्था से जुड़ें और टैक्स छूट की जो संभावना है, इस पर आम आदमी की निगाह खासतौर पर टिकी है कि जो टैक्स पेयर है उसकी उम्मीद क्या पूरी होती है। मौजूदा जो है वो 1.5 लाख तक छूट है। उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, 2 या 2.5 लाख तक किया जाए इसको। क्या ये होगा? 2 से 2.5 लाख तक की रिबेट मिलेगी। अभी 1.5 लाख तक की फ्लैट छूट है सभी लोगों को टैक्स में। इसको 2 से 2.5 लाख किया जाए, ये उम्मीद लोगों की अब है। और स्वास्थ्य पर भी फोकस रह सकता है। हेल्थ सेक्टर ऐसा है जिस पर प्रचंड फोकस रह सकता है सरकार। कोरोना काल को देखते हुए इसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। जीडीपी के 2% तक हेल्थ बजट हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग पर बजट खर्च किया जा सकता है, अभी 1% या उससे कम है। मुफ्त वैक्सीन के लिए बजट आवंटन संभव है, बहुत संभव है कि मुफ्त वैक्सीन ज्यादातर देशवासियों को लगे, इसके लिए प्रावधान किए जाएं, एक बजट एलोकेट किए जाए आज के आम बजट में। तो ये महत्वपूर्ण रह सकता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से। आयात शुल्क की बात कर लेते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। मोबाइल फोन आयात शुल्क बढ़ सकता है, फर्नीचर, कैंडल्स, इन सब पे आयात शुल्क बढ़ सकता है। मतलब ये चीजें महंगी हो सकती हैं, इसके लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। मोबाइल फोन, फर्नीचर और कैंडल। कृषि सेक्टर, जी हां, किसानों के आंदोलन के बीच में ये बजट कृषि सेक्टर में बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन पर सरकार का फोकस रह सकता है। अब वो कैसे रहेगा, इसके लिए बजट स्पीच सुननी पड़ेगी। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है और निवेश के नियमों में राहत दी जा सकती है विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए। तो सरकार हर वो प्रयास करेगी जिससे कि जो सेक्टर जूझ रहे हैं या की सेक्टर्स हैं उनको बल मिले, उनको इम्पीटस मिले और बाहर से निवेश हो सके। क्योंकि सरकार को अपने एक्सपेंसेस को मीट करना इस वक्त बहुत चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती है और रहने वाली है। इसलिए विदेशी निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बड़ा फोकस रहने वाला है। तो आज बजट पेश किया जाएगा। वाराणसी के बुनकरों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि इस बार शायद बजट में उन्हें खास पैकेज मिल जाए। बुनकरों की आबादी यहां पर 3 से 5 लाख है। कि ऑल ओवर जितने भी बुनकर हैं उनको इस तरह का बजट इस तरह बने कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिले और मार्केटिंग का भी सपोर्ट मिले। जो ये वादा किया गया है हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होती है कि हम जो है आपकी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग ये मार्ट भी बनाया उन्होंने। आप ही बनारस में देख लीजिए, हार्ट भी बनाया। ये सारी चीज़ें क्यों बनाई थी? ताकि हमारे व्यूअर्स को काम मिले और ये वहाँ जाके बिके, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। अब का उम्मीद रखा जाए? अभी तो जो है हालत सब चरबरानी है सरकार की, जो है कारोबार की, जो है फिर कैसे उम्मीद रखा जाए कि बहुत अच्छा बजट आने वाला है। अच्छा, आप लोगों की स्थिति क्या है और उसके हिसाब से सरकार से क्या उम्मीदें लगाएं? देखिए क्या उम्मीद रखा जाए, साल की साल पलट जाता है, जो है कि उम्मीद अच्छा लगाया जाता है लेकिन बुरा हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या राहत देगा सरकार।
लॉकडाउन और कोरोना से निराशा है, क्या हालत है बुनकर की? बुनकर की हालत बहुत खराब है। और इस बजट से पहले एबीपी गंगा ने व्यापारियों, उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों, किसानों और गृहिणियों की राय ली। इसमें हर किसी ने अपने अपने हिसाब से बजट को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। महिलाओं का कहना है कि रिफाइन और सरसों का तेल और चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जो बजट आम लोगों के घरों का या उनके अन्य व्यवसायों का होता है, वो निश्चित तौर पर पूरी धुरी उसी पर टिकी होती है। हमारे साथ में यहाँ इकोनॉमिस्ट भी हैं, व्यवसायी भी हैं, व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं। जानते हैं कि 2021 के बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं और किस तरह का बजट होना चाहिए। हमारे साथ में विजय रस्तोगी जी हैं जो व्यापारी हैं। सर, किस तरह का बजट होना चाहिए? सर देखिए, बजट में तो जो देना है उनको देंगे, मगर सबसे बड़ी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ बिजनेस कम्युनिटी की, कि जितना ऑनलाइन कर दिया इन्होंने सारा सिस्टम, ऑनलाइन की जो दिक्कतें प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो भी व्यापारी है, उसका कारण है कि आपने जो है बिजनेसमैन को अपडेट किया नहीं। और जो भी व्यापारियों के पेंडिंग इशू हैं, जीएसटी, वैट से रिलेटेड, एक्साइज से रिलेटेड, उस पर सरकार को गंभीरता सोचना चाहिए। सर, हमारे साथ व्यापारी थे विजय रस्तोगी, जिनका कहना है कि जो व्यापारी है परेशान है जीएसटी में या अन्य चीज़ों में जो ऑनलाइन हो चुके हैं उस पर सरलीकरण होना चाहिए। हमारे साथ रायबरेली जनपद के बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, हरिहर सिंह जी। मैं जानना चाहता हूं कि सर, किस तरह का सर बजट चाहिए, किस तरह का उम्मीद करते हैं कि 2000 का बजट होना चाहिए? देखिए, बजट में अभी जैसे मैं महसूस करता हूं कि एक साल एक कोरोना का निकल रहा है, सारे व्यापारी बहुत परेशान हैं और पूरा सारे दुनिया के लोग परेशान हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन जो अभी मैं कहना चाहता हूं कि ऑटोमोबाइल्स में कम से कम जो जीएसटी का पार्ट है वो थोड़ा कम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ऐसा सरलीकरण करना चाहिए कि मेरा जीएसटी जो फंस रहा है वो फंसे ना, कम से कम मेरा पैसा ब्लॉक ना हो। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह के वर्ग के लोग थे जिन्होंने बताया कि कोई कह रहा जीएसटी में सरलीकरण होना चाहिए, कोई कह रहा उद्योगों में जो है उस पर स्ट्रेस ना हो। इस तरह की चीज़ें हैं। साथ में महंगाई को लेकर भी बात हुई। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर जो देखने को मिली कि जो छोटे उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति तो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन छोटे उद्योगपति हैं, उद्योग हैं, उनके बिजली के बिल या अन्य चीज़ों पर भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें। इस पर सरकार को निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। रायबरेली से कैमरा रविंद्र के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। तो सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का संसद में बजट भाषण होगा और क्या ऐलान वो करती हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।